स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। और आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न क्रमांक 9। तो इसमें दिया गया है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो सबसे पहले हम समलंब के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि समलंब एक प्रकार का चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, आइए जानते हैं। तो वैसे हमने चतुर्भुज तो कई प्रकार के देखे होंगे। चार भुजाओं की बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। और कई प्रकार के चतुर्भुज हैं, जैसे समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, आयत। तो इस तरीके के जो चतुर्भुज होते हैं, लेकिन उसमें समलंब चतुर्भुज की एक खास बात होती है। समलंब चतुर्भुज जो होता है उसमें भी चार भुजाएं होती हैं, जैसे इन सभी में है, लेकिन उसमें दो भुजाएं समांतर, जैसे मैं यहाँ पे बना के बता रहा हूं। एक भुजा मैंने इस तरीके से खींची और इसी के समांतर एक भुजा यहाँ पे खींच लेते हैं। ये देखो, तो ये जो भुजा है इसके समांतर है। ये देखो, बीच में समान अंतर है ना, तो ये इसके समांतर है। तो दो भुजाएं समांतर होंगी। अब बाकी की दो भुजाएं हम जोड़ेंगे, इनको तब मिलेंगी। जैसे इसको और इसको जोड़ दिया, ये देखो यहाँ पे हमने इसको और इसको जोड़ दिया है ना। तो और इसको और इसको जोड़ दिया, तो अब होगा क्या कि ये दोनों रेखाएं, ये वाली और ये वाली, ये आपस में जब आगे बढ़ाएंगे तो कभी ना कभी तो ये टकराएंगी, क्योंकि एक दूसरे के पास आ रही हैं। तो ये समांतर कैसे हो जाएंगे, ये समांतर नहीं है। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा असमांतर है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं समांतर हो और बाकी की दो भुजाएं असमांतर हो, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो वापस सवाल पे आते हैं कि ABCD एक समलंब है। तो हमने क्या किया, एक समलंब चतुर्भुज यहाँ पे बना लिया। ये देखिए, ये समलंब है क्योंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है, बाकी की दो असमांतर है। इसका नाम ABCD रखना है क्वेश्चन के अनुसार, तो हम ABCD नाम दे देते हैं। A, B, C और D। तो जैसे ही हमने ABCD नाम दिया, तो आपको नाम देते समय खास ध्यान रखना है, क्योंकि इन्होंने आगे लिखा था इस सवाल में कि AB समांतर है DC के। तो जो अपनी समांतर भुजाएं थी, जैसे ये वाली और ये वाली, उसमें AB और DC आना चाहिए। तो देखो, अपनी तो AB और DC आ गई है ना, तो बिल्कुल सही किया अपन ने। तो AB समांतर है DC, बिल्कुल सही बात है। तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर मिलते हैं। विकर्ण क्या कहलाते हैं, जैसे A को C से मिलाएंगे तो एक लाइन आएगी, जिसे विकर्ण कहते हैं। तो हम एक पहला विकर्ण खींचते हैं A से C की तरफ, ये देखिए, तो ये हो गया विकर्ण। अब हम दूसरा विकर्ण खींचेंगे B से D की ओर, ये देखिए। अब दोनों विकर्ण जिस बिंदु पे कट रहे हैं उसे हम बिंदु O नाम दे देते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा ही है कि विकर्ण परस्पर बिंदु O पर मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे O नाम दे दिया, ठीक है। ये अब आगे इन्होंने लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो ये सिद्ध करना है। तो आइए एक एक चीज हम अच्छे से लिखते हैं, और जैसा हमें एग्जाम में लिखना है वैसे ही हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, इसके बाद हम लिखेंगे कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो हमने लिख लिया कि ABCD एक समलंब है। आगे इसके विकर्ण बिंदु O पर मिलते हैं, तो वो भी लिख लेते हैं। तो ये भी हमने लिख लिया कि इसके विकर्ण बिंदु O पर मिलते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं। अब जो सिद्ध करना है वो हम लिखेंगे, ये वाला। तो हम हेडिंग डाल देंगे सिद्ध करना है। और हमें क्या सिद्ध करना है वो क्वेश्चन में लिखा है AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद सवाल स्टार्ट होगा, ये इतना तो आप कर लोगे।
इसके बाद हमें ये सिद्ध करने के लिए एक रचना करनी पड़ेगी। तो वो रचना क्यों करनी पड़ेगी उस पे भी हम बात करेंगे। अभी हम हेडिंग डाल देंगे रचना। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, रचना में हम क्या करेंगे कि ओ को यहाँ से एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से। डीसी के समांतर हम खींच सकते हैं, ए बी के समांतर खींच सकते हैं। तो जो ओ ई है वो ए बी के भी समांतर है और डीसी के भी समांतर रहेगी। इस तरीके से हमें एक लाइन खींचनी है, ये देखो। तो हमने इस तरीके से एक लाइन खींच ली, इसको हमने नाम दे दिया ई। तो हम लिखेंगे कि ओ ई जो है वो हमने समांतर खींची है किसके, पहले हम लिख दे रहे हैं ए बी के, बीच में लिख देंगे या, मतलब ओ ई हम ये भी बोल सकते हैं कि डीसी के भी समांतर है, तो हम ये भी लिख देते हैं या हमें ओ ई समांतर है डीसी के। इसका दोनों का मतलब ये हुआ कि जो ये ओ ई खींची गई है ना, ये ए बी के भी समांतर है और डीसी के भी समांतर है। तो ये बताने के लिए बस ऐसा लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं, इसको प्रूफ करना है, ये जो सिद्ध करना है ना, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, ये कैसे होगा सिद्ध। अब देखो, इसके लिए हम हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। ठीक है, हमने हेडिंग डाल दी उपपत्ति। अब इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले ये त्रिभुज लेना है, ए डी सी। ये त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि एक बार ओ ई को डीसी के समांतर दिखा के थेल्स प्रमेय लगा देना है और एक बार ओ ई को ए बी के समांतर दिखा के थेल्स प्रमेय लगा देना है और सिद्ध हो जाएगा। तो पहले हमें ओ ई को किसके समांतर दिखाना है, तो हमें ओ ई को डीसी के समांतर दिखाना है। ये देखो, ये है ना डीसी, तो हमें ओ ई को ये सी डी के समांतर दिखाना है या डीसी के समांतर दिखाना है, एक ही बात है। तो इसके लिए हमें कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, ए और डीसी में सी और डी दोनों के छोर पकड़ेंगे तो ये त्रिभुज बनेगा ए सी डी, बनेगा कि नहीं। डीसी का शीर्ष क्या रहेगा, ए, क्योंकि हम ओ ई को किसके समांतर दिखा रहे हैं, डीसी के समांतर दिखा रहे हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज कौन सा बनेगा बताओ, ए डी सी। तो त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज एडीसी में ओ ई किसके समांतर है या ई ओ किसके समांतर है, डीसी के। तो हमने लिख दिया कि ई ओ समांतर है डीसी के। जब ई ओ समांतर है डीसी के तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि ए ई बटे ई डी बराबर होगा ए ओ बटे ओ सी, वही लिख देंगे। तो हम लिखेंगे कि ए ई बटे ई डी बराबर होगा ए ओ बटे ओ सी। तो हमने लिख दिया कि ए ओ बटे ओ सी। ठीक है, ए ओ बटे ओ सी, इसको हमने समीकरण नंबर 1 बना दिया। इतना समझ गए आप। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि एक बार ओ ई को या ई ओ को डीसी के समांतर लेना है, अब दूसरी बार ई ओ को हमें ए बी के समांतर लेना है। तो जब ए बी के समांतर लेंगे तो ए बी भुजा तो पूरी आएगी, तो ए बी भुजा का शीर्ष क्या हो जाएगा, डी, होगा कि नहीं। अब आप कहोगे सर ए बी का शीर्ष तो सी बी है, लेकिन नहीं है, क्योंकि उसमें ओ ई नहीं आएगी ना, ओ ई भी आनी चाहिए। तो कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, डी ए बी। तो अब हम वही त्रिभुज लेंगे, तो लिखेंगे कि अब कौन सा त्रिभुज बताओ, त्रिभुज डी ए बी में, डी ए बी में। अब त्रिभुज डी ए बी में अगर हम ध्यान से देखें तो ई ओ किसके समांतर है, ए बी के। तो हमने लिखा कि जो ई ओ है वो इस बार समांतर किसके है, ए बी के। तो जब समांतर है तो आपको मैंने बताया कि थेल्स प्रमेय लग जाएगा। यहां पे भी आप लिख सकते हो तो थेल्स प्रमेय से, यहां पे तो थेल्स प्रमेय से। ठीक है, ये आपको लिख देना है, इससे एग्जामिनर आपके पूरे नंबर आपको देगा। ठीक है, यहां भी हम लिख देंगे तो थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, देखो
जब EO AB के समांतर है तो हम वही चीज यहां पे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? हम लिख सकते हैं DE, या यहां से शीर्ष से स्टार्ट कर लो, DE बटे EA ऐसे लिख सकते हैं, बराबर होगा DO बटे OB। वही लिख लेते हैं। तो हमने लिखना स्टार्ट किया, तो हमने लिखा यहां से, चूंकि यहाँ पे AE बटे ED है तो हम उसी फॉर्मेट में लिखेंगे कि भले ही शीर्ष यहाँ पे है लेकिन त्रिभुज में हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो DE बटे AE ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिखें AE बटे ED बराबर होगा BO बटे, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो चलो फिर हम लिख लेते हैं, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं शीर्ष से ही लिख रहा हूं, ठीक है, यहां से। तो यहां से त्रिभुज कौन सा है मैं वो भी बना देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये देखिए मैंने जो डार्क कर दिया है ये त्रिभुज आपको लेना है। तो कौन सा है? DAB। इसमें EO किसके समांतर है? AB के समांतर है। तो क्या लिख सकते हैं हम? ED बटे AE, तो लिख देते हैं ED बटे AE बराबर, हमने जानबूझ के इसी फॉर्मेट में लिखा क्योंकि मैं DE भी लिख सकता था, लेकिन DE और ED है तो सेम बात, लेकिन वो दिखने में एक से रहे इसलिए DE को हमने ED ही लिखा है। तो है तो वही भुजा, और बटे में क्या रहेगा? AE। अब यहां लिखो बराबर BO, यहां से लिखो तो DO बटे OB, तो हमने वो भी लिख लिया, ठीक है। तो DO बटे BO, OB को हमने BO लिख लिया क्योंकि सिद्ध करने में BO इस स्टाइल में लिखा है, तो वो भी हमने यहाँ पे मैच कर लिया। उससे होता कुछ नहीं है, बस समझने के लिए है। जैसे AO और यहाँ OC लिखा है तो OC का मतलब तो CO भी हो सकता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 2। अब सीधी सी बात है कि इस सवाल में था क्या? इस सवाल में यही था कि पहला ये त्रिभुज ले लो ADC या ADC, और इसमें OE को DC के समांतर दिखा दो तो AE बटे AEC और AO बटे OC। अब ऐसे दिखाओ कि EO किसके समांतर है? AB के समांतर है, तो हो गया DE बटे AE बराबर DO बटे OB, ऐसे लिख सकते हैं। अगर शीर्ष से शुरू किया है तो यहीं से शुरू होगा, तो DE को हमने क्या लिखा है? ED, एक ही बात है। क्यों लिखा? क्योंकि ED ऊपर लिख चुका है, तो हम उसको सिमिलर देखें तो DE लिख दो चाहे ED लिख दो, एक ही बात है। तो DE की जगह पे हमने लिख दिया ED, एक ही बात है ना। और यहाँ EA लिख दो चाहे AE लिख दो, एक ही बात है, तो AE लिख दिया क्योंकि ऊपर भी AE है बराबर। यहां देख लो, यहां हमने क्या किया? शीर्ष से शुरू किया था तो यहां भी शीर्ष से ही शुरू होगा, इस तरफ ए वाली भुजा पे BD पे। तो DO बटे OB या BO, एक ही बात है, तो BO लिख लिया। अब समीकरण 1 व 2 से, अभी नहीं, अभी इसको समीकरण 2 नहीं बना सकते क्योंकि इसमें AE ऊपर है और इसमें AE नीचे है, तो इसको पलट देते हैं। तो AE को पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे पलटने पर, पलटने पर, ठीक है। तो इसलिए मैंने शीर्ष से लिया तो पलटना पड़ा, और यहां से लेते तो पलटना ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने यहां शीर्ष से लिया, वहां दोनों शीर्ष से ही लिए, तो AE तरफ यहां पे AE बटे ED बराबर BO बटे DO, ये भी पलट गया, BO बटे DO। समीकरण नंबर इसको बना दिया हमने 2। अब क्या करना है? अब समीकरण 1 व 2 से LHS इसके बराबर है, देखो AE बटे ED के बराबर ये है तो AE बटे ED के बराबर भी ये है, तो जब LHS बराबर है तो RHS भी आपस में बराबर होने चाहिए। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। तो हमने लिखा AO बटे OC, AO बटे OC बराबर BO बटे DO। अब जो हमें सिद्ध करना है उसको जरा देखो, उसमें AO के बटे में BO है, देखो आप सिद्ध करना है AO बटे BO है, तो हमने भी यहाँ पे क्या किया? AO के बटे में ये BO नीचे ला सकते हैं तो OC ऊपर पहुंच जाएगा, तो AO बटे BO बराबर OC को हम CO लिख सकते हैं, तो CO बटे DO तो नीचे था ही, यही हमें सिद्ध करना था, तो हमने किया सिद्ध। अब इसका मीनिंग क्या हुआ वो भी समझ लो कि जब भी कोई समलंब चतुर्भुज है तो हमें AO बटे BO का जो अनुपात है, AO बटे BO का जो अनुपात है वो बराबर होता है DO बटे
इसके अनुपात के, यानी कि इसका और इसका अनुपात बराबर होगा इस भुजा विकर्ण की इस भुजा और इस भुजा के बराबर। तो इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है कंपटीशन में कभी भी आगे चल के, इसलिए थोड़ा समझना जरूरी होता है। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से नोट कर लेना है। यहां से मैं दिखा देता हूं, ये देखिए यहां से आपको लिखना है, इसके बाद यहाँ पे और इसके बाद यहाँ पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।